आज हम कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। कल हम कौन से क्वेश्चन पे थे? क्वेश्चन नंबर 13 कर रहे थे। मैं बता रही थी कैसे करना है। देखो, जो हमने सेकंड क्वेश्चन किया था ये बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है, दिख रहा है कि इसके अंदर हमें क्या दे रखा है, इस ए बी सी आर द सम ऑफ पी क्यू आर टर्म्स। उसके अंदर टर्म दे रखी थी, इसके अंदर क्या दे रखा है, सम। और इसके अंदर हमारे को क्या यूज करना है, ए बाय बी, बी बाय क्यू और सी बाय आर। तो जो चीज हमें यूज करनी होती है उसी की वैल्यू हम निकाल लेते हैं। तो देखो कैसे वैल्यू निकलेगी। तो देख लो, इसके अंदर हमारे को एक पी दे रखी थी। उस वाले क्वेश्चन के अंदर हमें एक पी दे रखी थी, ए एक क्यू दे रखी थी, बी ए सी दे रखी थी, आर। हमने यहाँ से ए बी सी की वैल्यू निकाली थी और यहाँ पे डायरेक्टली पुट कर दी थी और सब कुछ कर दिया था, आंसर 0 आ गया था। अब इस क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है, एस पी दे रखा है ए, एस क्यू दे रखा है बी और एस आर दे रखा है सी। एस एन का फॉर्मूला वो होता है, खोल दिया उस फॉर्मूले से, जैसे ही खोला तो ये चीज तो क्यों रह जाएगी, 1/2 2a प्लस में p -1 इंटू डी। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, a बाय p। कोई प्रॉब्लम? अब देखो ये 2 को डिवाइड कर दूं अंदर, तो ये 2 से यहाँ पे 2 कट जाएगा, p -1/2 इंटू डी। ये किसकी वैल्यू आ गई, a बाय p की। आ गई a बाय p की वैल्यू। जैसे p a बाय p की वैल्यू आई है, ऐसे b बाय q की भी आ जाएगी, ऐसे सी बाय r की भी आ जाएगी। जब तुम मल्टीप्लाई करोगे तो सब कुछ कट जाएगा और आंसर 0 आ जाएगा। समझ आ गया या पूरा करके दिखाऊं? कर लोगे? ठीक है। इसके बाद देखो 14 क्वेश्चन। जैसे जैसे ये 14 क्वेश्चन है ना, कह रहा है S1 S2 S3 विद द सम ऑफ रिस्पेक्टिवली n टर्म्स, 2n टर्म्स और 3n टर्म्स। जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो n को क्या मान लेते हैं, 1 या 2, अपने आप से कोई नंबर मान लेते हैं। अब देखो, अगर मैं n को 1 मानूंगी तो S1 का बन जाएगा सम ऑफ फर्स्ट टर्म, S2 का बन जाएगा सम ऑफ टू टर्म्स और S3 का बन जाएगा सम ऑफ थ्री टर्म्स। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, S3 डिवाइड बाय S2 माइनस S1। तो सॉल्व करो इसको, n को 1 मान लेते हैं। n को जैसे ही 1 माना तो S1 जो होगा वो पहली टर्म का सम हो जाएगा। पहली टर्म और S1 तो एक ही होता है, क्लियर। S2 क्या हो जाएगा, पहली दो टर्म का सम, मतलब a प्लस डी। क्योंकि पहली टर्म ए होती है, दूसरी टर्म ए प्लस बी होती है, तीसरी टर्म ए प्लस टू डी होती है और ऐसे चलता रहता है। कोई प्रॉब्लम? ऐसे ही अगर मैं S3 निकालूंगी तो वो क्या आ जाएगा, पहली तीन टर्म का सम, वो क्या आ जाएगा, 3a प्लस 3d। कोई प्रॉब्लम? इन तीनों को ऐड कर दिया। नहीं समझ आया मुस्कान? आ गया। अब हमें क्या निकालना है, S3 बाय में S2 माइनस S1। तो देखो S3 क्या है, 3 कॉमन ले लूं, a प्लस डी। S2 क्या है, 2a प्लस डी माइनस है, तो ये 3 इंटू में a प्लस डी और नीचे क्या बच गया, a प्लस डी। a प्लस डी से प्लस डी गया, क्या बच गया, 3। देखो अगर तुम इसको पूरा सॉल्व करोगे तो कितना बड़ा हो जाएगा, और n1 पुट करते कितनी जल्दी हो गया, तो आंसर क्या आ गया, 3। क्लियर है? तो इसका आंसर हो गया 3। 15 क्वेश्चन अभी छोड़ दो, 16 क्वेश्चन हो गया सबका। किसी को प्रॉब्लम? 6 17 हो गया, 18 हो गया, कोई डाउट है तो बोल दो। 19 हो गया, 19 नहीं हुआ। कह रहा है कि 12.50 को 5 हिस्सों में बांटना है और वो पांचों के पांचों हिस्सों हिस्से क्या होने चाहिए एपी के अंदर, सच दैट द फर्स्ट पार्ट एंड द लास्ट पार्ट आर इन द रेशियो 2:3। मतलब जो पहला हिस्सा हो और जो आखिरी हिस्सा हो उन दोनों की रेशियो क्या होनी चाहिए, 2:3। पहली चीज चेक करनी है कि ये जो ऑप्शन दे रखे हैं उनका सम कितना बनना चाहिए, 12.50। ठीक है। चेकलिस्ट नंबर 2 की पहले और आखिरी की रेशियो 2:3 बने। चेकलिस्ट नंबर 3 की ये एपी में बने। समझ आया? पहले एक बार देखो, इन सबका सम करोगे तो 12.50 बन जाएगा। ठीक है। पहला और आखिरी रेशियो में है, 2:3 में जो हमें चाहिए। और देखो ये एपी भी बन रही है, डिफरेंस क्या आ रहा है, 0.25। तो क्या ऑप्शन बन जाएगा, ए। जब पहला ही ऑप्शन बन गया तो हमें और बाकी चेक ही नहीं करनी। समझ आ गया? कोई डाउट? अब आता है 20th क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है, माफ कर लो। कैसे करोगे 20th क्वेश्चन, एनी आइडिया? क्या कह रहे हैं हमें,
ए बी सी आर इन एपी, अगर 3 नंबर एपी में होते हैं, ए बी सी अगर एपी में है, तो बीच वाले टर्म को मैं ए प्लस सी बाय 2 ऐसे लिख सकती हूँ। कुछ प्रॉब्लम? अब मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है वो देखो। ए क्यूब प्लस 4 बी क्यूब प्लस सी क्यूब अपॉन बी इंटू में ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसकी वैल्यू निकालनी है। कोई प्रॉब्लम? अब देखो बी की वैल्यू है मेरे पास, इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर दूं, कोई दिक्कत? तो करो। ए क्यूब एज इट इज रहेगा 4, बी क्यूब क्या है, ए प्लस सी बाय 2 का होल क्यूब प्लस सी क्यूब अपॉन में बी क्या आ जाएगा, ए प्लस सी बाय 2 इंटू में ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। कोई दिक्कत? सॉल्व कर दो इसको। ए क्यूब ऊपर एज इट इज 4, ये क्या बन जाएगा, ए प्लस सी का होल क्यूब, और नीचे 8 बन जाएगा प्लस सी क्यूब। ठीक है, ये 4 से ये 2 कट जाएगा, और नीचे डिनोमिनेटर में क्या है, ए प्लस सी ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बाय 2। कोई प्रॉब्लम? ठीक है, अब इस 2 के ऊपर एलसीएम ले लो। ठीक है, कोई डाउट है यहाँ तक? तो इस 2 के ऊपर एलसीएम ले लो, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1, यहाँ पे भी कुछ नहीं है तो 1, तो ये 2 ए क्यूब प्लस में ए प्लस सी का होल क्यूब प्लस में 2 सी क्यूब, और नीचे ये एज इट इज ए प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बाय 2, और यहाँ पे भी बाय 2 था, सॉरी। ठीक है, ये 2 से ये 2 कट गया, कोई दिक्कत? अब यहाँ पे क्या बच गया, 2 ए क्यूब प्लस में ए प्लस सी का होल क्यूब प्लस में 2 सी क्यूब, और नीचे बच गया ए प्लस सी इंटू में ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, ए प्लस बी का होल क्यूब पता है सबको, खोल दो। 2 ए क्यूब तो एज इट इज यहाँ पे आ जाएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 ए बी इंटू में ए प्लस बी सी ए सॉरी, और यहाँ पे 2 सी क्यूब, और नीचे भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, ए क्यूब प्लस में ए सी स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर सी प्लस में सी क्यूब। कोई दिक्कत? नहीं समझ आया रुचि? अब ऐड कर दो, जो भी मल्टीप्लाई हो सकता है, ये ऐड होके क्या बन जाएगा, 3 ए क्यूब, यहाँ पे सी क्यूब एज इट इज, सी क्यूब और 2 सी क्यूब 3 सी क्यूब, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 ए स्क्वायर सी प्लस में 3 ए सी स्क्वायर अपॉन में ए क्यूब प्लस में ए सी स्क्वायर ए स्क्वायर सी प्लस में सी क्यूब। ऊपर से 3 कॉमन आ जाएगा, जैसे ऊपर 3 कॉमन आएगा क्या बचेगा, ए क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस ए स्क्वायर सी प्लस ए सी स्क्वायर, और नीचे यही चीज है, ए सी स्क्वायर ए स्क्वायर सी प्लस सी क्यूब। ठीक है, ये पूरा इससे कट गया, क्या आंसर आ गया, 3। कोई दिक्कत किसी को? पक्का समझ आ गया? इसको बस नोट कर लो कि बी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, ए प्लस सी बाय 2। समझ गए ना? ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आ गया 3। सिमिलरली देखो 21 क्वेश्चन बिल्कुल सेम दिख रहा है, कर लोगे? अगर नहीं हुआ तो पूछ लेना। ठीक है, इसका आंसर आ जाएगा 2। इसके अंदर भी बी को सब्स्टिट्यूट करना है, ए प्लस सी बाय 2। ठीक है, कल करके देख लेना, नहीं हुए तो बता देना। अब 22 से 29 तक अभी एचपी और जीपी हमने नहीं पढ़ा, तो आगे चलते हैं। ठीक है, बाद में देखेंगे इन पे। अब है 30th क्वेश्चन, नहीं हाँ 30th क्वेश्चन हो गया। 30th क्वेश्चन बताओ, पढ़ो क्या कह रहा है क्वेश्चन। समझ आया किसी को पढ़ के? क्या कह रहा है 30th क्वेश्चन में, फाइंड द नंबर विच शुड बी एडेड टू द सम ऑफ द एनी नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ द एपी। एक एपी दे रखी है और उसका सम पूछ रहा है, कह रहा है कि इस एपी का अगर मैं सम निकालूंगा तो उसके अंदर मैं क्या ऐड करूं कि वो सम जो है वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। ठीक है, तो हमें और तो कुछ पता नहीं, सम निकाल सकते हैं, वो निकाल के देखते हैं, फिर शायद कुछ आइडिया लग जाए। तो एपी दे रखी है 3, 5, 7, 11 दे रखी है, सम निकालना आता है इस एपी का। ए क्या है 3 और डी क्या है 2, तो एस एन निकाल देते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, n/2, 2a प्लस n-1 इंटू डी। एस एन n/2, 2a कितना आ जाएगा 6 प्लस में n-1, डी कितना है 2, तो ये क्या आ जाएगा n/2
6 प्लस 2n-2। कोई प्रॉब्लम? यहाँ पे क्या आ जाएगा, n/2, 4 प्लस 2n। यहाँ से 2 कॉमन ले लो, यहाँ से 2 कॉमन लूंगी वो नीचे वाले से कट जाएगा, क्या बचेगा? ये तो n एज इट इज है, 2 प्लस n। इसको खोल दो तो ये क्या बन जाएगा, 2n प्लस n²। देखो इसके अंदर मैं क्या ऐड करूँ कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए? अगर मैं इसके अंदर 1 ऐड कर दूंगी तो ये n+1 का होल स्क्वायर बन जाएगा, a² प्लस b² प्लस 2ab। जैसे अगर मैं इसके अंदर 1 ऐड कर दूं तो ये n+1 का होल स्क्वायर नहीं बन रहा। ठीक है, तो हमसे यही तो पूछना था कि इसके अंदर मैं क्या ऐड करूं कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, तो क्या ऐड करूं? 1। समझ आ गया? कोई डाउट किसी को? तो इस क्वेश्चन का आंसर आ गया 1। ठीक है, 31 क्वेश्चन हो गया सबका। एसएन दे रखा है, एएन निकालना है। उमेश, समझ आ गया था? एसएन से एएन कैसे निकलता है? SN-SN-1 करें हमने पहले ऐसे क्वेश्चन, मुस्कान हो गया था। हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद है 32 क्वेश्चन, पढ़ो। अच्छा क्वेश्चन है, सारे अच्छे क्वेश्चन ही हैं। इतने बड़े क्वेश्चन पेपर में शायद कम आते हैं, बट हमें तो सब कुछ करना है। आने को कुछ भी आ सकता है। क्या कह रहे हैं हमें? पीएच टर्म जो है एपी की, वो क्या है? 1/q। pH term is 1/q and QH term is 1/p। और हमें सम निकालना है PQ टर्म्स का। ठीक है, जो चीज कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो हमें और कुछ ना समझ आए तो उसको खोल दो। खोलोगे, ए और डी निकाल दो, अपने आप क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, खोल दो। एपी को खोलना होता है a+p-1 * d = 1/q। ए क्यू को खोलोगे तो a+q-1 * d = 1/p। कोई प्रॉब्लम? एलिमिनेशन लगा दूं यहाँ पे? जैसे मैं यहाँ पे एलिमिनेशन लगाऊंगी तो ये माइनस माइनस माइनस, ए से गया तो यहाँ पे क्या बच गया, p-1 d -q-1 d = 1/q-1/p। कोई प्रॉब्लम किसी को? समझ आ गया? इसको खोल दो। यहां से अगर मैं डी कॉमन ले लूं तो क्या बच जाएगा, p-1 -q+1 इंटू डी, और यहाँ पे एलसीएम ले लेती हूँ, QP, और यहाँ पे p-q। कोई प्रॉब्लम? समझ आ गया? 1 से 1 गया, यहाँ पे क्या बच गया, p-q इंटू डी, p-q, और यहाँ पे PQ। ठीक है, ये p-q से p-q गया तो मेरे पास डी क्या बच गया, 1/PQ। डी आ गया, डी आ गया तो ए भी आ जाएगा। ए कैसे आएगा, किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे। इसमें कर लेते हैं, a+p-1 डी क्या था, 1/PQ, 1/Q। ठीक है, ए निकालना है तो बाकी सबको उधर भेज दो, तो भेज देते हैं, 1/Q माइनस p-1/PQ। ठीक है, एलसीएम क्या आ जाएगा, PQ। ठीक है, ये p-p-1, तो ये p-p+1/PQ, p से p गया, ए भी कितना आ गया, 1/PQ। ए भी आ गया, डी भी आ गया। उमेश क्लियर है? ए भी आ गया, डी भी आ गया। अब अपने को क्या निकालना था, SPQ का सम। तो जो निकालना है वो निकाल दो। SN का फॉर्मूला पता है अपने को? वो लगा दो। क्या होता है फॉर्मूला? SPQ n/2, 2a प्लस n-1 * d। ए और डी पता है अपने को, पुट कर दो। PQ/2, 2a कितना था, 1/PQ, प्लस PQ-1, और डी कितना था, 1/PQ। कोई प्रॉब्लम? यहाँ पे क्या बच गया, PQ/2, एलसीएम क्या आ गया, PQ, 2 प्लस PQ-1। ठीक है, ये PQ से PQ गया तो यहाँ क्या बच गया, 1 प्लस में PQ/2। है कोई ऑप्शन? देखो, ये ऑप्शन है। आ गया आंसर?
इतने बड़े क्वेश्चन में से पेपर में कम आते हैं, बट तुम्हें आना चाहिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर बन गया ए पार्ट। सिमिलरली देखो, 33 क्वेश्चन पढ़ो, थोड़ा ट्राई करो, हो सकता है तुमसे। क्या कह रहे हैं इसमें? सम ऑफ द पी टर्म्स ऑफ एन एपी इज क्यू। अब सम की बात कर रहा है, टर्म की नहीं। बस इतना ध्यान रखना है कि क्या चीज दे रखी है, वरना गलती हो जाएगी। अब हमें एस पी दे रखा है कितना, क्यू, और एस क्यू क्या दे रखा है, पी, और हमें क्या निकालना है, एस पी प्लस क्यू। ठीक है, समझ आ गया? अब इसका मतलब मेरे को ये तो पता ही है कि अगर इसी क्वेश्चन में अगर टर्म्स का क्वेश्चन होता, ए पी प्लस क्यू पूछता, तो क्या आती वो, जीरो। करा था ना क्वेश्चन, याद आ गया? खोल दो इसको तो। एसपी को खोलोगे तो पी बाय टू, 2a प्लस पी माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू क्यू। और एस क्यू को खोलोगे तो क्यू बाय टू, 2a प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू पी। कोई प्रॉब्लम? दोनों इक्वेशन को माइनस कर दो आपस में। जैसे ही तुम माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा, 2a पी बाय टू प्लस में पी इंटू पी माइनस वन बाय टू इंटू डी। ठीक है, और इसमें से माइनस क्या हो रहा है, 2a क्यू बाय टू माइनस क्यू, क्यू माइनस वन बाय टू इंटू डी इज इक्वल टू क्यू माइनस बी। किसी को प्रॉब्लम? पहली इक्वेशन को दूसरी में से माइनस किया बस। ठीक है, ये 2 से 2 गया, यहाँ पे भी 2 से 2 गया। अब जो सॉल्व हो सकता है वो कर दो। एपी माइनस ए क्यू तो यहाँ पे बच गया। अब यहाँ से और इसमें से डी कॉमन ले रही हूँ, ठीक है, डी या डी बाई टू कॉमन ले लो, तो अंदर क्या बच जाएगा, पी स्क्वायर माइनस पी माइनस क्यू स्क्वायर प्लस क्यू। ठीक है, इज इक्वल्स टू क्यू माइनस पी। कोई दिक्कत? यहाँ ए एज इट इज, पी माइनस क्यू लिख दो इसको ऐसे, कॉमन ले लिया, प्लस में डी बाय टू। ये पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो ये ए माइनस बी, ए प्लस बी, और इन दोनों में से माइनस वन कॉमन लेके इसको पी माइनस क्यू लिख दिया मैंने। कोई दिक्कत? यहाँ पे क्या बच गया, क्यू माइनस पी। समझ आ गया सबको? कोई प्रॉब्लम? ठीक है, या फिर, हाँ ठीक कर रहे हैं, कोई नहीं। यहाँ से हम पूरे में से क्या कॉमन ले लेते हैं, पी माइनस क्यू ले लिया, पूरे में से कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, अंदर ए प्लस में डी बाय टू इंटू में पी प्लस क्यू, और यहाँ पे माइनस वन इज इक्वल टू क्यू माइनस पी। समझ आ गया? इस पी माइनस क्यू से ये कट जाएगा, तो क्या बचेगा, माइनस वन। यहाँ से माइनस वन कॉमन लूंगी तो पी माइनस क्यू बच जाएगा ना। समझ आ गया उमेश? तो यहाँ से ये कटेगा तो मेरे पास क्या बच जाएगा, माइनस वन। इसका एलसीएम ले लो यहाँ पे, तो ये क्या बन जाएगा, 2a प्लस में डी इंटू में पी प्लस क्यू माइनस वन, और ये 2 इधर चला जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, माइनस का 2। समझ आ गया यहाँ तक? अब मुझे क्या निकालना था, एस पी प्लस क्यू निकालना है। इसको खोल दो, क्या होएगा ये, एन बाय टू, 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये निकालना है। अब देखो जो ये अंदर वाली ब्रैकेट है, उस पूरे की वैल्यू क्या आ गई, -2 को पुट कर दो, पी प्लस क्यू बाय टू माइनस टू, 2 से 2 गया तो क्या आ गया, माइनस पी प्लस क्यू। ये आंसर आ गया। समझ आ गया? कोई दिक्कत? बस खोलते जाना है, जब भी क्वेश्चन बड़ा आएगा, जितना बड़ा क्वेश्चन उतना इजी होता है। खोलते जाओ, अपने आप वे आउट्स निकलते रहेंगे। अब देखो 34 क्वेश्चन है, इसमें अभी बताया मैंने, जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो क्या करते हैं, वन मान लेते हैं। देखो ये कह रहा है S1 S2 S3 की द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ 3AP। n को अगर मैं वन मान लूं तो S1 क्या हो जाएगा, पहली टर्म का सम, S2 क्या हो जाएगी, दूसरी एपी की पहली टर्म, और S3 क्या हो जाएगी, तीसरी एपी की पहली टर्म। उन एपी की पहली टर्म तीनों की यूनिटी है, यूनिटी मतलब
वन। मतलब S1 भी वन आ गया मेरा, S2 भी वन आ गया और S3 भी वन आ गया। जो निकालना है वो निकाल दो। S1 प्लस S3 क्या आ जाएगा? टू। टू बाय वन कितना आ जाएगा? टू। सेकंड्स में होगा क्वेश्चन, देखो आंसर टू है। समझ आ गया? जब भी ऐसा क्वेश्चन आए n को वन टू मान लो, पर वन उस कंडीशन में मानना है, कभी बाकी की कंडीशन वॉयलेट ना हो। कभी कुछ और दे रखो और तुम वन मान लो। समझ गए? थोड़ा दिमाग आप कान खोल के करना। कभी कह दो मैम ने तो कहा था वन मान लो, गलत कराओ। अब देखो 35 क्वेश्चन हो गया सबका। सम ऑफ ऑल द नंबर्स बिटवीन 500 एंड 1000 डिविजिबल बाय 13 हो गया था। ये निकलता ही नहीं है, देखो भाई। पहला नंबर 500 से 1000 के बीच में जो 13 से डिवाइड हो जाए वो होता है 507। इसमें अगर नेक्स्ट नंबर बनाना होता है तो 13 ऐड कर देते हैं, तो ये बन जाएगा 520। और आखिरी नंबर 1000 है। 1000 से अगर देखना हो कि 13 से कौन डिवाइड होगा तो उसको डिवाइड करके देख लो। जितना भी रिमाइंडर आता है उसमें से माइनस कर दो। ठीक है, ऐसे करोगे तो ये आ जाएगा 988। एपी बन गई। अब इसका सम नहीं निकाल सकते तुम। ए पता है, बी पता है, ए एन पता है। ए एन पता है कितना है? 988। ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू 988। ए कितना है? 507 प्लस एन माइनस वन, डी कितना? 13। 988, यहाँ से एन आ जाएगा। जैसे ही एन आ जाएगा वहां से एस एन निकल जाएगा। और एस एन का कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? एन बाय टू ए प्लस एल। क्योंकि पहली टर्म भी पता है और आखिरी टर्म भी पता है। समझ आ गया? हो जाएगा। नहीं मतलब नोट कर लोगे, कुछ करना है तो नोट छोटा मोटा। तो इसका आंसर आ जाएगा 28405, बी पार्ट। सिमिलरली सम ऑफ ऑल द नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 100 टू 300 डिविजिबल बाय 4। तो ये कैसे होएगा? पहला नंबर 100 से 300 के बीच में जो 4 से डिवाइड हो जाए कौन सा होएगा? 100। दूसरा 104, फिर 108 और आखिरी नंबर 300 डिवाइड होता है 4 से। हो जाएगा। ये बन गई एपी। यहां से फिर से एन निकाल लोगे, एन निकल जाएगा 51। एन 51 निकल गया तो एस एन कैसे निकल जाएगा? एन बाय टू, 100 प्लस 300। ठीक है, इसको सॉल्व कर लोगे तो क्या आ जाएगा? 402। एक सेकेंड, ए ऑप्शन क्या है? 10200, सॉरी। मतलब सॉल्व हो जाएगा ना यहाँ पे, तो उसको आ जाएगा, कट जाएगा। क्लियर हो गया? इसके बाद है 37 क्वेश्चन। कह रहा है कि सम ऑफ ऑल द नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 100 टू 300। 100 से लेके 300 तक का पहले तो सम निकालो। फिर उसमें से क्या माइनस करना है? वो नंबर जो 4 से डिवाइड हो जाए। तो देखो अभी पहले वाले पार्ट में हमने क्या निकाला? 100 से 300 में वो नंबर जो 4 से डिवाइड होते हैं, तो उनका सम क्या आया था? 10200। आ गया? अब इसी क्वेश्चन में मैं अगर 100 से 200 300 तक का सम निकाल दूं और फिर उसमें से ये माइनस कर दूं तो मेरा काम बन जाएगा। ठीक है, तो निकालो। 100 से लेके 100 के बाद 101 आएगा और ये 300। सॉल्व हो जाएगा, ये सम निकल जाएगा। कैसे निकलेगा? ए एन क्या है? 300। ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू 300। यहां से सॉल्व करोगे तो तुम, ए क्या है? 100 प्लस में एन माइनस वन, डी कितना है? 1 इज इक्वल टू 300। तो एन कितना आ जाएगा? 201। एन 201 आ गया। ए पता है, एल पता है। यहाँ से एस एन का सम निकल जाएगा। वो जो सम निकलेगा उसमें से क्या माइनस कर दोगे? 10200। आ गया उमेश समझ? क्लियर है? कोई डाउट किसी को? रुचि क्लियर? ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा 37 का 30,000। ठीक, चले नेक्स्ट पे। नहीं सॉरी, 37 का तो ये था। 30,000 यहाँ आएगा। अब हमारे को कह रहा है कि ऑल द नेचुरल नंबर्स का सम बताओ 100 से 300 विच आर डिविजिबल बाय 5। पहला नंबर क्या बनेगा? तो फिर 105 और आखिरी 300। ठीक है, फिर से एन निकल जाएगा। एन कितना निकलेगा इसमें? 41। एन 41 निकल जाएगा, एस एन निकाल दो भाई। कोई प्रॉब्लम? तो इसका सम आ जाएगा 8200। ठीक है,
फिर उसके बाद देखो, अब ये 39 और 40, ये अच्छे क्वेश्चन है, ये मार्क करो। इनमें बच्चे होते हैं पजल। एंड का मतलब क्या होता है, कोई बता सकता है? दोनों। और का क्या मतलब होता है? कोई एक। तो ध्यान से क्वेश्चन में आंख खोल के ये पढ़ना है कि एंड लिखा है या और लिखा है। पढ़ो क्वेश्चन क्या कह रहा है। सम ऑफ ऑल द नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 100 to 300 विच आर डिविजिबल बाय 4 and 5। जब कभी भी एंड लिखा हो तो क्या करना है, 4 और 5 जो भी नंबर लिखा है उनका एलसीएम ले लो। 4 और 5 का एलसीएम क्या आएगा? 20। तो मतलब अब मेरे को वो नंबर निकालना है 100 से 300 के बीच में जो किससे डिवाइड हो जाए, 20 से। तो पहला नंबर जो 20 से डिवाइड होएगा वो 100, फिर 120, और 300 तक जाते जाते कौन सा, 300। समझ आ गया? यहां से एन निकाल लोगे तो एन तुम्हारा 11 निकल जाएगा। एक्स एन कैसे निकल जाएगा, 11/2 ए प्लस एल। कोई प्रॉब्लम? सॉल्व हो जाएगा। समझ गए? तो इसका आंसर आ जाएगा 2200। क्लियर? तो 39 तो ये हो गया। अब 40 को क्वेश्चन पढ़ो, कह रहा है विच आर डिविजिबल बाय 4 और 5। तो या तो 4 से डिवाइड हो या 5 से डिवाइड हो। देखो, जब मैं नंबर निकालूंगी जो 4 से डिवाइड हो जाए मैं उसको S4 लिख रही हूँ, ठीक है। और मेरे को 5 से भी डिवाइड कर सकती हूँ मैं। देखो इसके अंदर कौन नंबर जाएंगे जो 4 और 5 दोनों से डिवाइड हो जाएंगे? जो 4 और 5 दोनों से डिवाइड होएगा वो अकेला 4 से डिवाइड तो होगा ना। तो वो इसमें आ चुका। अब इसमें 5 वाले सम में भी वो नंबर होंगे ऑलरेडी जो 5, 4 और 5 दोनों से होंगे। अब देखो ऐड कर रही हूँ तो 2 बार ऐड नहीं हो गया वो। समझ आया? तो इस क्वेश्चन में से माइनस कर देते हैं जो 4 और 5 दोनों से डिवाइड डिवाइड हो जाता है, क्योंकि वो 2 बार ऐड हो जाता है। समझ आया या नहीं? तो S4 तुम्हें पता ही है, अभी निकाला था हमने, क्या निकला था, 10200। S5 अपने को पता ही है क्या निकला था, 8200। और जो 4 और 5 दोनों से डिवाइड हो रहे थे वो क्या निकला था, 2200। इसको सोल्व कर दो, आ जाएगा 16200। कोई दिक्कत किसी को? समझ आ गया? ये छोटी छोटी बातें ही हैं बस जो ध्यान रखनी है। और आएगा तो क्या करो, जो नंबर दे रखा है उसको, जो दूसरा नंबर है उसको, दोनों के सम को ऐड कर दो और एंड वाले को माइनस। और जब एंड आएगा तो एलसीएम लेके सीधा कर दो। क्लियर? चले आगे। श्रेया क्लियर है? ठीक है, फिर भी ना हो तो पूछ लेना। अब है 41 क्वेश्चन। कल बताया था मैंने शॉर्ट ट्रिक, जो बच्चे की क्लास में आए थे और जिन्होंने लेक्चर देखा है। एन टर्म्स की रेशो दे रखी है और हमें रेशो बतानी है 4 टर्म की। इसमें क्या करते हैं, 2m-1 पुट कर देते हैं। नहीं, ये तो फोर्थ टर्म की एपीज की सम रेशो दे रखी है, सम की रेशो थोड़ी है। इफ द एन टर्म्स ऑफ द टू एपी आर इन द रेशो, ये अलग तरीके अलग क्वेश्चन है ये। वो मैंने सम का बताया था कि अगर सम दे रखा हो, सम्स की रेशो दे रखी हो तो कैसे निकलता है। ये तो रेशियोज दे रखी है टर्म्स की, इसमें तो डायरेक्टली पुट हो जाएगा। ये ए एन दे रखा है 3n+4, और यहाँ पे n+4। तो हमें रेशियो किसकी निकालनी है, 4 टर्म की। एन की जगह क्या पुट कर दोगे, 4, तो क्या आ जाएगा, 12+4 16, और नीचे 8, तो क्या आ जाएगा, 2। क्या ऑप्शन इसका आंसर देखना, यही है। ठीक है, यही दे रखा आंसर। तो ध्यान से पढ़ना आंखें खोल के, जो मैंने कल बताया था उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है। उसमें सम की रेशो दे रखी थी, इसमें किसकी रेशो दे रखी है, टर्म्स की। समझ आ गया उमेश? क्लियर है रुचि? अगर सम की दे रखी होती है यहीं पे तो क्या करते हैं, 2m-1, और m की जगह क्या पुट करते हैं, 4। क्लियर है? ठीक है। अब आ जाओ 42 क्वेश्चन पे। सोचो क्या हो सकता है। A B C D 4 नंबर एपी में दे रखे हैं। उसके बाद हमें वेरीफाई करना है कि क्या पॉसिबल है। अगर कोई नंबर एपी में है तो उनका कॉमन डिफरेंस हमेशा सेम रहेगा। ठीक है, उस डिफरेंस को मैं के मान लेती हूँ, डी क्यों नहीं मान रही, क्योंकि डी पहले से दे रखा है, A B C D। ठीक है, तो मैं इनका कॉमन डिफरेंस मान लेती हूँ के। तो अगर मैं बी में से ए को माइनस कर दूंगी तो भी मुझे के मिलेगा। अगर मैं सी में से बी को माइनस कर दूंगी तो भी मुझे के मिलेगा। संदीप समझ आ रहा है? और अगर मैं डी में से सी को माइनस कर दूंगी तो भी मुझे क्या मिलेगा, के। समझ आ गया इतना?
तो यहां से अगर मैं बी की वैल्यू निकाल लूं तो वो क्या आ जाएगी? नहीं, बी की वैल्यू मत निकालो। ए बी, एक सेकेंड, इन सब की वैल्यू आ गई। अब मेरे को ए स्क्वायर बी स्क्वायर ये सब चेक करना है। 42 क्वेश्चन। एक बार एक चीज ध्यान से देखो कि ये जो चीज दे रखी है, ए स्क्वायर 3 बी स्क्वायर सी 3 सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर जो भी है, ये तीनों ऑप्शन में सेम है, बस प्लस माइनस का फर्क है। तो ये चीज निकाल लें हम। ठीक है, तो यहां से ए की वैल्यू क्या निकल जाएगी? बी माइनस के। ठीक है, यहाँ से ए निकल गया। ठीक है, बी की वैल्यू क्या निकल जाएगी यहाँ से? सी माइनस के। और यहाँ से सी की वैल्यू क्या निकल जाएगी? डी माइनस के। ठीक है, ए बी सी सबकी वैल्यू आ जाएगी के टर्म्स में, उसको पुट करोगे तो आंसर 0 आ जाएगा। समझ आ गया कि कैसे करना है? करके देख लेना एक बार ही, नहीं हो तो मैं बता दूंगी तुम्हें। ठीक है, तो इसका सी, हाँ मतलब इनका सम शायद 0 आ जाएगा, मेरे को ऐसे आंसर तो नहीं पता। हाँ, 1 2 3 4 लेके भी कर सकते हैं, टाइम सेव करना है तो। 1 2 3 4 एपी बना रहे हैं, फिर उसके बाद पुट करके देख लो किसमें 0 बन रहा है, ऐसे भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, देखो। मतलब हमारे को ऐसे नंबर्स लेके चलने होते हैं जो हमारी कंडीशन वॉयलेट ना करें। तो 1 2 3 4 भी एपी बना रहे हैं, एबीसीडी तो कुछ भी हो सकते हैं। जो 1 2 3 4 को सेटिस्फाई करेगा वो जनरली भी करेगा। तो देखो ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? 1। तो ए स्क्वायर कितना आ जाएगा? 1। ठीक है, थर्ड ऑप्शन चेक कर रही हूं मैं। +3 बी स्क्वायर कितना है? 2। 2 का स्क्वायर कितना है? 4। +3 सी स्क्वायर कितना आ जाएगा? 9 और -16। 1 + 12 प्लस में 27 -16, यहाँ पे 13 और यहाँ पे क्या आ जाएगा? 11। तो ये तो 0 नहीं आ रहा। ठीक है, तो सी ऑप्शन तो नहीं बनेगा। ऐसे ही बाकी भी चेक कर लो। इसको चेक करोगे तो क्या बनेगा? 1 -3 × 2 का स्क्वायर 4 +3 × 9 -16। तो 1 -12 +27 -16। तो ये 28 -28 ये बन गया 0। तो क्या ऑप्शन आ जाएगा? ए। समझ गए? क्लियर है? ऐसे ही 43 क्वेश्चन ये भी हो जाएगा। 1 2 3 4 लेके करके देख लो। ए माइनस बी करा तो 1 - 2 माइनस बी कितना था अपना? 4। और ई कितना था? 5। तो ये -1 +1 0। देखो, जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसमें एक ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव हो, उसमें मोर देन वन ऑप्शन चेक करना होता है हमें। अगर एक भी ऑप्शन ए के अलावा ठीक हो गया तो आंसर क्या आएगा? ऑल ऑफ अबव। ठीक है, तो इसमें थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। ए ऑप्शन ठीक आ गया तो एक बार उसको छोटा सा टिक मार के रख लो। अब बी को चेक करो। 1 -2 × 3 +5। तो ये 6 -6 0 आ रहा। देखो, इसके अंदर फर्स्ट ऑप्शन सेटिस्फाई हो गया, सेकंड भी हो गया, अगर दो भी हो गए तो इसका ऑप्शन क्या है? थर्ड चेक ही नहीं करना, तो आंसर ऑब्वियसली क्या आ जाएगा? ऑल ऑफ अबव। क्लियर है? इसके बाद देखो 44th क्वेश्चन हो गया था। 3 नंबर एपी में सम दे रखा है, प्रोडक्ट दे रखा है ऑप्शन से। 45 हो गया, 46 हो गया, 47 हो गया, 48 और 49, 50, 51 हो गया, नहीं हुआ? 51 में क्या है? सम ऑफ एन टर्म्स बताना है। एक भी बता रखी है 2 4 6 8 अप टू सो ऑन। तो ए कितना है? 2। डी कितना है? 2। एस एन क्या होता है? n/2 2a +n - 1 × d। जो पता है वो पुट कर दो, एन नहीं पता तो नहीं पता। 2a कितना आ जाएगा? 4। n - 1 d कितना है? 2। क्लियर? तो यहाँ n/2 4 +2n - 2। तो यहाँ क्या आ जाएगा? n/2 2 + 2n। 2 कॉमन आ जाएगा तो क्या बच जाएगा? n × n + 1। क्लियर? तो n × n + 1। 52 क्वेश्चन हो गया। जिसका नहीं हुआ वो देख लो। सिंपल ही होएगा, एक भी दे रखी है और उसका सम निकालना है। ए क्या है इसमें? a + b। एपी लिख लो पहले, तो a + b, फिर 2a, फिर
3a - b अप टू सो ऑन। तो ए कितना आ गया, ए को कैपिटल ए से लिख लो ताकि कंफ्यूजन ना हो। a + b, b को लिख लो, क्या आ जाएगा 2a - a - b, यानी कि a + a - b, सॉरी। कोई दिक्कत? समझ आ गया? अब हमें क्या निकालना है, SN। ठीक है, SN क्या फॉर्मूला, n/2, 2a + n - 1 × d। तो n/2, 2a कितना है, यहाँ पे बड़ा ए लिख लो ताकि कंफ्यूजन ना हो, a + b प्लस में n - 1, d कितना आया था, a - b। ठीक है, इसके बाद इसको सोल्व कर दो बस। n/2, 2a + 2b, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, an - nb -a + b। कोई प्रॉब्लम? समझ आ गया? इसको सोल्व कर दो आगे। देखो किसी भी चांस से मेरे ख्याल से ऑप्शन 1 भी नहीं बनेगा और ऑप्शन 2 भी नहीं बनेगा, या बनेगा? कौन सा क्वेश्चन है ये, 52। हाँ, तो कहीं से भी देखो ऑप्शन 1 भी नहीं बनेगा और 2 भी नहीं बनेगा, बना के देख लेते हैं। n/2, 2a में से ए गया ए, ये 2b प्लस ये क्या आ जाएगा, 3b प्लस an - nb। किसी भी तरीके से कितनी भी कोशिश कर लो, जो ए ऑप्शन है उसकी फॉर्म में रिड्यूस हो सकता है, नहीं हो पाएगा। बी की फॉर्म में हो जाएगा, तो बोथ ऑफ अबव तो बनने का मतलब ही नहीं है, तो क्या बनेगा, नन। समझ आ गया? इसके बाद है 53 क्वेश्चन। 53 क्वेश्चन में ए पता है, डी निकल जाएगा, सॉल्व करना है। देखो ए क्या है, x + y का होल स्क्वायर, डी कैसे निकल जाएगा, x² + y² -x + y का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत? यहां से इसको खोल दो, x² + y² -a² + b² + 2ab। कोई दिक्कत? यहाँ क्या आ गया, x² + y² -x² - y² -2xy। ठीक है, x² से x² गया, y² से y² गया, तो क्या बच गया, -2xy। ए पता है, डी पता है, मुझे क्या निकालना है, SN, तो निकाल दो। पहले फॉर्मूला लिख लो, n/2, 2a + n - 1 × d। n/2, 2a कितना है, a, x + y का होल स्क्वायर, यहाँ पे पुट कर दो, x + y का होल स्क्वायर प्लस n - 1 × d, क्या, -2xy। अब देखो पूरे में से 2 कॉमन आ जाएगा, इस 2 से इस 2 को काट दूं, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, n × x + y का होल स्क्वायर प्लस n - 1 × -xy। ठीक है, ये माइनस क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे माइनस था, छोटा सा लिखा है ताकि तुम्हें मतलब कंफ्यूजन ना हो। अब इसको खोल दो, ऑप्शन है कोई ऐसा, अगर यहीं पे ऑप्शन है तो टिक कर दो, नहीं है तो कौन सा है, बी ऑप्शन। देखो बिल्कुल सेम दिखाई दे रहा है, अंदर एन मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर लिखा हुआ है। इसको एन को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये n × x + y का होल स्क्वायर प्लस n × n - 1 -xy। आगे सॉल्व भी नहीं करना, क्या आ गया, बी ऑप्शन। अब देखो नेक्स्ट 54 क्वेश्चन। आगे सारे एक से एक, 54 से लेके तो सारे ही आगे एक से एक क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये 11th क्लास के एपीजीपी में भी आता था और ये अब भी आएगा, ये हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आता है। इस टाइप के क्वेश्चंस लगातार हैं, 15-20 क्वेश्चन सारे करने हैं। 54 क्वेश्चन, तो क्या है, n - 1/n, n - 2/n, n - 3/n, ये भी दे रखी है। ठीक है, ए पता चल गया अपने को क्या है, n - 1/n। डी निकल जाएगा, n - 2/n -n - 1/n। कोई प्रॉब्लम? इसको सॉल्व कर दो, डी क्या आ जाएगा, n n - 2 -n + 1, n से n गया तो क्या बच गया, -1/n। ए आ गया, डी आ गया, अब जो निकालना है वो निकाल दो। n/2, 2a + n - 1 × d। ठीक है, इन क्वेश्चंस में अगर तुमने किसी भी तरीके से ए और डी निकाल लिया ना, फिर तुम्हारा आंसर पक्का निकल जाएगा, बस ए और डी निकालना है कैसे भी। ठीक है, अब निकाल दो, इसको सॉल्व कर दो। n/2, 2a, ए क्या है,
n-1/n, प्लस में n-1 इंटू डी क्या है, -1/n। कोई प्रॉब्लम? यहाँ पे क्या आ गया, n/2, यहाँ 2 इंटू में n-1/n, तो यहाँ पे बाहर माइनस आ जाएगा, n-1/n। देखो 2 में से 1 जाएगा तो क्या बच जाएगा, 1। तो ये क्या बच जाएगा, n/2 इंटू n-1/n। कोई प्रॉब्लम? ये स्टेप समझ आ गया? ये n से n गया तो क्या बच गया, n-1/2। कोई है ऑप्शन बी? तो आ गया आंसर। अब देखो एक बारी मैं ये वाला और बता देती हूँ, 55 एक बता रही हूँ, फिर तुम ट्राई करके आना घर से। नहीं मैं, वरना तो मैं कराऊंगी, ये तो एक एक क्वेश्चन कराऊंगी यहाँ पे। ये एक अलग वैरायटी है जो अभी तक तुमने नहीं करी, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 55, बस आंख खोल के करना है क्वेश्चन, आंख बंद करके नहीं। 3 × 7, 5 × 10 अप टू सो ऑन। देखो इस एपी की ये फर्स्ट 3 5, ये एपी बन रही है, 1 3 5 बन रही है। इसको अगर तुम पूरा देखोगे तो ये पहली टर्म 4 बनेगी, फिर 21 बनेगी, फिर 50 बनेगी, कोई पैटर्न तुम्हें नहीं दिखाई देगा। ठीक है? जब कभी भी क्वेश्चन इस तरीके से आए तो वो हमेशा अलग अलग तरीके से पैटर्न बना रहा होगा। पहली टर्म देखो 1 3 5, एपी बन रही है, बन रही है, कोई सारे मान रहे हैं इस बात को। अब दूसरी टर्म क्या, पॉइंट मतलब मल्टीप्लाई। दूसरी टर्म देखो 4 × 3, 4 × 7 और ये 11, ये भी एपी बन रही है, 4 7 11, सॉरी 10, 4 7 10 एपी बन रही है। मतलब जो भी मेरा ए एन होगा, ए एन उसकी जो भी पहली टर्म होएगी इनटू में जो भी दूसरी टर्म होएगी वो जनरली निकाल सकती हूँ मैं। ये वाली जनरल टर्म कैसे निकल जाएगी, 1 3 5 की एपी से, और ये वाली टर्म कैसे निकल जाएगी, 4 7 10 की एपी से। इतना समझ आया? पक्का? तो इसको निकाल दो, इसका ये n निकालना आता है। फर्स्ट टर्म क्या होती है, a प्लस में n-1 इंटू डी, तो ये क्या आ गया, 1 प्लस में 2n-2, तो ये क्या आ गया, 2n-1। समझ आया? इसमें देखो इसको कैसे निकालेंगे, a प्लस में n-1 इंटू डी, 4 + 3n-3, 3n+1, और हमें क्या करना है, दोनों को मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई 2n-1 इंटू 3n+1, ये अपना आया है ए एन, सिर्फ ए एन। समझ आया? क्वेश्चन में पढ़ो, तुम्हें क्या निकालना है, सम, सम निकालना है। अब ए एन आ जाएगा जब ऐसे क्वेश्चन में, तुम्हारा पहला टारगेट होएगा कि एपी को पहचानो, कहाँ पे क्या पैटर्न बन रहा है, पहचान लिया, फिर बनाना है तुम्हें ए एन, बना लोगे। उसके बाद देखो क्या करना है, मेन स्टेप यहीं पे चालू होता है। इसको पूरा खोल दो जितना खोल सकते हो, ये बन जाएगा 6n²। ठीक है, फिर ये बन जाएगा 2n -3n -1, तो ये बन जाएगा 6n² -n-1। ठीक है? इस क्वेश्चन में क्या करना होता है, यहीं पे सिग्मा लगा दो, मतलब सिग्मा मतलब सम, और हर जगह ये सिग्मा लग जाएगा, 6 σn² -σn -σ1। कोई दिक्कत? अब इसका मतलब पता है तुम्हें, 1 + 1² + 2² + 3² से लेके n² तक का सम बता रखा है क्या होता है, वो पुट कर दो। 6 × n × n+1, 2n+1/6। कोई प्रॉब्लम? n का सम पता है तुम्हें क्या होता है, क्या होता है, 1 + 2 + 3 से लेके n तक का सम क्या होता है, n × n+1/2। और एक चीज और बता रखी है कि अगर 1 को n टाइम्स ऐड करूंगी तो क्या आता है, n-n। इसको सॉल्व कर दो और तुम्हारा आंसर आ जाएगा। समझ आया? पहला स्टेप, पैटर्न पहचानो कि किस तरीके से एपी बन रही है। पहली टर्म निकाल लो, दूसरी टर्म निकाल लो, अलग अलग उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, ए एन आ जाएगा। उसको थोड़ा खोल दो और फिर सिग्मा लगा दो, और सिग्मा के 3 फॉर्मूले हैं, वो रट लो पूरी तरह, वो यूज होंगे इन सारे क्वेश्चंस में। कम से कम 20 क्वेश्चन आगे ऐसे सारे ऐसे होंगे। समझ आ गया? अब ये एक क्वेश्चन तो मैंने करा दिया, आगे इसको कल करेंगे, पर एक दो क्वेश्चन तुम ट्राई जरूर कर लेना ताकि तुम्हें कल समझ आ जाए। ठीक है? क्लियर है? ठीक है, आज इतना ही करते हैं।